राम राम जी। आप सभी को स्वागत है आप सभी का आज मेरे पहले डेली रूटीन के ब्लॉग में। सबसे पहले मैंने खाना बनाने के बाद सारा काम करके किचन साफ कर दी थी। फिर मम्मी लेके आई थी सब्जी के साथ फ्रूट, तरबूज और खरबूजे को मैंने अच्छी तरह से धो के टोकरी में रख दिया था ताकि फिर फ्रिज में लगा दूँ। फिर मैंने डाल दिया था लक्षिका के लिए खाना। लक्षिका को खाना पकड़ाने के बाद फिर आ गया था बर्तनों का नंबर। फिर मैंने जल्दी जल्दी कर दिए थे बर्तन साफ, क्योंकि आज हमने जाना है बाहर। बर्तन साफ करने के बाद फिर मैंने बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाना था तो लगी थी मैं मैंगो शेक बनाने की तैयारी। आम छिल रही तो आम भी ज़बरदस्ती हाथ से बार बार निकल रहे थे। कहते हैं ना, जल्दी में काम और भी ज़्यादा लेट होता है। फिर मैं ये लक्षिका को बता रही थी कि देखो आजकल कुछ भी ओरिजिनल नहीं आ रहा। उस आम को करके साइड मैंने दूसरे आमों से बनाया हमारा मैंगो शेक। फटाफट से पी के मैंगो शेक हम हो गए थे तैयार। हम निकल लिए थे जींद के लिए। ऑटो में बैठ कर गए बस स्टैंड पे। इतनी थोड़ी देर वेट करने के बाद ही आ गई थी बस। मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बस में सफ़र कर रही थी। बस में बैठते ही मैंने और दीदी ने भी करी अपनी लिस्ट तैयार। इतने में हम पहुंच गए जींद। सबसे पहले हमने करनी थी सूटों की शॉपिंग, तो हम चले गए सूटों वाली दुकान पर। लेकिन दुकान पर जाने से पहले सभी का मन कर गया यहाँ पे भुट्टा खाने का, तो भुट्टा लेके हम चले गए शॉप। फिर कर दिए हमने सूट देखने शुरू। एक एक करके हमने बहुत सारे सूट देखे और जो जो पसंद आते गए वो हमने ट्राई करके भी देखे। हम सारे सूट ले रहे थे तो हमें देखकर चेतना का भी मन हुआ सूट लेने का, तो उसने भी एक सूट ट्राई किया। सूट बहुत अच्छा लग रहा था उसको। ऐसे ही जो जो पसंद आते गए तो वो सारे सूट ट्राई कर करके देखे और जो ज़्यादा अच्छा लगा उसको हम लेकर आ गए। फिर चेतना के बाद फिर आया दीदी का नंबर। दीदी ने भी सूट ट्राई करके देखा, जो पसंद आया वो ले लिया। फिर आया मेरा नंबर। मैंने भी जो जो सूट अच्छे लगे ट्राई करे। गर्मियों के हिसाब से सारे सूट बहुत अच्छे थे। फिर चेतना की फ्रेंड आई थी चेतना से मिलने। ये भी काफ़ी टाइम बाद मिले थे। फिर इन दोनों ने भी खूब करी बातें। फिर हमने बच्चों के लिए कुछ और लेना था तो हम चले गए दूसरी शॉप पर। वहाँ पे भी शॉपिंग करने के बाद फिर निकल लिए हम आगे। शॉपिंग करते करते हमें लगी थी भूख। फिर हमने बीच में खाया एक कुल्चा। मैनी ने कुल्चा नहीं खाया था तो मैनी को खिलाई आइसक्रीम। फिर हमारी थोड़ी बहुत और जो शॉपिंग बची थी वो सारी शॉपिंग डन करके हम आ गए थे घर पे। घर पर आने के बाद फिर मैंने करी खाने की तैयारी। खाने में मैंने आज बनाया था दाल मखनी, क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे। दाल मखनी की भी फुल रेसिपी आपको मेरे चैनल पर जल्दी ही मिलेगी। फिर मैंने साथ में बनाई थी शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी, जो बहुत टेस्टी बनी थी। फिर बच्चों के लिए मंगवाया पिज़्ज़ा। लोको और टब्बू एक्साइटेड थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। फिर हमने साथ में ही मंगाए पकोड़े। ये हमारे यहाँ के फेमस पकोड़े हैं। फिर हम सब ने मिलकर खाए बातें करते हुए पिज़्ज़ा और पकोड़े, और करी खूब सारी बातें। हम फिर दीदी को भी शामिल किया हमारी पिज़्ज़ा पार्टी में। खाते पीते और बातें करते हुए हमने खूब इंजॉय किया। हम कई दिन में मिले थे तो हमारी कई दिन की बातें इकट्ठी हो रही थी। फिर लोकेंद्र दे के आया अपने चाचू को बर्थडे गिफ्ट देने के बाद फिर लोकेंद्र को हुई एक्साइटमेंट गिफ्ट को खोलने की। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार में लोकू को सफलता मिल ही गई और उसने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर दी। घर में जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है गिफ्ट्स खोलने की और देखने की, और लोकेंद्र को देखते ही मैनी का भी मन किया देखने का। फिर मैनी ने भी दूसरा गिफ्ट खोलने में लोकू की हेल्प करी। बच्चे आपस में मस्त थे अपना खाना खाने में, तो मैंने और सुषमा दीदी ने भी करी थोड़ी आपस में बातें। हम बातें कर रहे थे तो फिर इतने में हो गया था केक कटिंग का टाइम। फिर हमने सब ने केक कटवाया और लोकेंद्र सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था केक काटने के लिए। आज ओजू की हो रही थी थोड़ी तबीयत खराब, तो वो उदास होकर बैठी थी साइड में। फिर मैंने इनको केक खिलाया। ऐसे ही हमने सबने फैमिली मेम्बर ने एक एक करके इनको केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। लक्षिका ने भी देने के लिए फिर अपने पापा के लिए बर्थडे कार्ड बनाया था। फिर लक्षिका भी कार्ड लेकर आई और अपने पापा को दिया, जो कि इनको बहुत पसंद आया। फिर सबकी फ़ोटो क्लिक करने के बाद चेतना ने भी अपने अंकल के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक करवाई। सब फ़ोटो ले रहे थे तो मैं और दीदी कैसे पीछे रहते। फिर हमने भी एक फ़ोटो ली और फिर लास्ट में सबने फैमिली मेम्बर ने एक साथ फ़ोटो क्लिक करवाई। फैमिली पिक कराने के बाद मैं और दीदी लगे थे खाना बनाने की तैयारी में। और ये मैंने कुछ पिक ऐड करी हैं बीच में बच्चों की मस्ती टाइम की। इतने बच्चे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे तो मैंने और दीदी ने मिलकर इन बच्चों के लिए खाना तैयार कर दिया था। फिर बच्चों को दिया दीदी ने खाना डालकर। बच्चे खाना पीना खा पी कर चले गए थे घर पे। फिर दीदी और को भी बाय बाय बोल के आज के लिए इतना ही। राम राम जी। आप सभी को बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।